Why Are video games no longer fun? gaming? Is boring? I Quit. Okay, I don't give a fuck. तो ये वीडियोस तो तुम्हारे सामने आजकल बहुत आती होंगी जिनमें लोग सिर्फ यही कहते हैं कि गेमिंग पहले जैसी फन नहीं रही, और इन सब वीडियोस का मोस्टली सिर्फ एक ही कंक्लूजन होता है कि मॉडर्न वीडियो गेम्स बिल्कुल जॉब्स की तरह बन गई हैं। जितना खेलोगे उतनी एक्सपी मिलेगी, उस एक्सपी से बैटल पास टीयर्स बढ़ेंगे, फिर उसी बैटल पास से स्किन्स मिलेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब गेम्स काफी ग्राइंडिंग बन चुकी हैं। अब कुछ हद तक मैं भी इस बात से थोड़ा सा एग्री करता हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी थोड़ा सा रिटार्डेड होता था जो हफ्ता हफ्ता ग्राइंड करता रहता था ताकि मुझे किसी गेम में एक बेहतर हेलमेट की स्किन मिल जाए, और उस हेलमेट की स्किन की वैल्यू इतनी कम होती थी कि शायद मैं अगर मस्जिद के बाहर हाथ फैला के भी बैठ जाता ना तो थोड़ी देर में उसके पैसे बन जाते। या लोग ये भी कहते हैं कि वीडियो गेम्स में अब काफी फजूल की पॉलिटिक्स और एजेंडास घुसाए जा रहे हैं, और गेम्स काफी सॉफ्ट भी हो गई हैं। पुरानी गेम्स काफी बोल्ड हुआ करती थी, कैंसिल होने का डर नहीं होता था उन्हें। या तो लोग ये भी कहते हैं कि टूई का जोर लगाना पड़ता है तो फिर जाके रैंक बढ़ता है किसी गेम में, और अगर कुछ टाइम ना खेलो तो वो रैंक भी गायब हो जाता है, यानी कि तुम्हें दोबारा खेलना पड़ेगा उस रैंक को लाने के लिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि गेमिंग फन नहीं रही। गेमिंग अभी भी फन है अगर उसको तुम खुद फन बनाओ। तो गेमिंग को कैसे फन बनाया जा सकता है? नंबर 1, टॉक्सिसिटी। You stupid nigga. अब आई नो तुम भी सोच रहे होगे कि टॉक्सिसिटी कैसे गेमिंग को बेहतर बना सकती है, लेकिन एक बार तुम खुद सोचो कि अगर गेमिंग में टॉक्सिसिटी ना होती तो कोई मजा होता? हर बंदा चुप करके अपना खेल रहा होता, कोई किसी से कीड़े ना ले रहा होता, हर गेम के एंड में सब प्यार से जीजी लिख रहे होते, सही होलसम माहौल होता सारी तरफ। लेकिन क्या मुझे ऐसी गेमिंग चाहिए? हेल नो। मैं होता तो मैं जीजी इजी लिखता। अब मैं कोई सिग्मा या बैड बॉय नहीं बन रहा, लेकिन ये बात सच है कि ऑनलाइन गेम्स को फन बनाने में एक बड़ा हाथ टॉक्सिसिटी का भी है। अब तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी हो रहा होगा कि मैं टॉक्सिसिटी का कितना बड़ा फैन हूँ। पार्ट ऑफ द रीजन ये भी है कि मैं इसका खुद भी शिकार रह चुका हूँ। अब मैं उस जमाने से गेमिंग कर रहा हूँ जब लोग 50 रुपए का माइक लेके कॉड लॉबीज में फूके मार रहे होते थे। कोई ऐसा लफ्ज नहीं था जो लोग उधर ना बोलते हो, और सब एक दूसरे की ले रहे होते थे। सही शुगर लगा होता था। या कॉड लॉबीज थी या क्लैश रॉयल, ऐस फट जाती थी गेम जीते जीते। 3 से 4 HP से मर मरा के जीत जाओ तो गुड गेम लिखने की बजाय। अब देखो, जब आप जीतने वाली साइड पे हो और आप टॉक्सिक हो रहे हो उस टाइम तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब आप हार रहे हो और एनिमी टीम टॉक्सिक हो रही हो, जलती आपकी भी उतनी ही है, और इसी में तो मजा है। लेकिन आजकल देखा जाए तो लोग इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि उनसे छोटी मोटी बातें तक बर्दाश्त नहीं होती, और ज्यादातर टॉक्सिसिटी बुरी भी किनको लगती है? जो खुद बुली होते हैं। Jesus, just grow some fucking balls. जैसे अभी कुछ टाइम पहले वेलोरेंट में एक नॉन बाइनरी एजेंट आई थी, क्लोव। अब अगर तुम सोच रहे हो ना कि ये क्या नॉन बाइनरी है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। नॉन बाइनरी एक इंसान का बनाया हुआ ऐसा जेंडर है जिसमें ना बंदा मेल होता है ना फीमेल। यह आपकी फीलिंग में डिपेंड करता है कि आप अपने आप को क्या समझते हो। इसमें कुछ लोगों को लगता है कि वो मेल और फीमेल दोनों है, या दोनों नहीं है, या उन्हें ये भी लगता है कि उनका जेंडर ओवर टाइम चेंज हो रहा है। अब तुम भी सोच रहे होगे कि ये कौन सी आसमान से उतारी हुई हस्ती है, इसके नीचे पाइप होता है या कॉइन स्लॉट? तो होता तो वही है जो इन्हें पहले से मिला होता है, लेकिन क्या पता वो कोई कॉइन फ्लिप कर लेते होंगे कौन सा जेंडर वो आज होना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों में फर्क एक और चीज में आता है जो कि है प्रोनाउंस। जैसे हम मेल के लिए ही यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए शी, लेकिन क्योंकि ये नॉन बाइनरी हैं तो इनके लिए हम यूज करते हैं दे देम। तो ये एजेंट ऐड हुई थी गेम में, और अगर तुम गेम में इसको दे देम करके ना बुलाओ ना तो तुम बैन भी हो सकते हो, और लोग इस पे बैन हुए भी हैं। ऊपर से गेम में सेंसरशिप भी इतनी आ गई है कि अब बंदा चैट में जी भी नहीं लिख सकता। लेकिन जिनको रेज बैट करने में सबसे ज्यादा मजा आता है वो है बच्चे। एक तो मोस्टली ये बेचारे गेम्स पे इतने ऐस होते हैं, और अगर ये गलती से अपना माइक खोल दें तो पहले तो लोगों को लगता है कि वो कोई लड़की है, तो इसलिए वो अपनी आवाज नीची करके अदब के दायरे में रह के 1-2 राउंड ड्रॉप दे देते हैं उसे। फिर आखिरकार उससे वो पूछ ही लेते हैं कि भाई तू बच्चा है या बच्ची। लेकिन फिर जब उन्हें कंफर्म हो जाता है ना कि कोई लड़की नहीं है तो एज एक्सपेक्टेड वो हरास होने वाला है, और ऊपर से वो बच्चा भी टॉक्सिक हो ना तो उस बच्चे की मैं बोध लेने वाला हूँ। वेट, ये थोड़ा सा गलत हो गया। मेरा मतलब उस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। उस टाइम उस बच्चे को मेरे से दूर कर लेना चाहिए। यार मैं इसको कैसे बोलूं? मतलब मेरा फिर गेम में मकसद यही रह जाता है कि मैं उसको रेज बेट करूं। क्यों एवं? और ऊपर से मैं कौन सा उस बच्चे के साथ कोई जुल्म कर रहा हूँ? फ्यूचर के लिए ही ट्रेन हो रहा है वो, एहसान ही कर रहे हैं उस पे। नंबर 2, दोस्तों के साथ खेलना। अब ये एक ऐसी चीज है जिसको मुझे समझाने की कुछ खास जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दोस्तों के साथ गेम खेलना इक्वल्स मोर शुगल। मैं लेके जाऊंगा, आप मैं लेके जाऊंगा। नहीं, तू नहीं लेके जाएगा, मैं लेके जाऊंगा। तू नहीं लेके जाएगा। डाइव ना मारी, पहले बता रहा हूँ। मैं लेके जाऊंगा यार, करी गई। एंड बेस्ट ऑफ देम ऑल, मोर रेज बेटिंग। यार बिल्ली स्लेयर तू मर गए।
मुझे पता ही नहीं था। और अगर उनके साथ आधी रात को बैठ के हॉरर गेम्स खेलो तो भाई बात ही कुछ हो रहा है। ओए नोवा, ओ ये तेरे पीछे क्या है? मेरा को उठ गया। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है और तुम इन दोनों ऑप्शंस को फॉलो नहीं करना चाहते तो डोंट वरी मैन, आई गॉट यू। तीसरी और आखिरी चीज, स्टोरी गेम्स खेलना। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम दिमाग से थोड़े से फारिग हो ना जो ऑनलाइन गेमों पे रैंक स्किन करते रहते हो तो Kill yourself. लेकिन उसके साथ साथ तुम स्टोरी गेम्स को भी ट्राई दे सकते हो। क्योंकि जब मेरी भी 2020 से पहले ऐसी ही हालत हुआ करती थी ना, मैं भी यही सोचा करता था कि अब तो गेम खेलने में मजा ही नहीं आता। लेकिन फिर मैंने एक चीज रियलाइज की और मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मैंने गेमिंग शुरू की क्यों थी? इसलिए कि मैं अकेला बैठ के रैंक और स्किन्स ग्राइंड करता रहूं या हर गेम में सबसे अच्छा प्लेयर बन जाऊं? नहीं, मैंने गेमिंग शुरू ही इसलिए की थी क्योंकि गेमिंग ने मुझे उस टाइम काफी लोगों से कनेक्ट किया था और हम सारे बुरे थे। तभी तो मजा आता था कि किसी एक को भी गेम खेलनी नहीं आती थी, किसी एक बंदे से गेम का कोई मिशन नहीं होता था तो हम उसके घर जाके उसे करके दिया करते थे। गेमिंग लोगों को आपस में कनेक्ट किया करती थी। लेकिन अब तो हर बंदा इसी बात पे लड़ाई कर रहा होता है कि भाई तू कितना नूब है, गेम सीख क्या। तो भाई इट्स ओके बीइंग बैड। तो अब तुम इन जैसे चवलों से भी भागना चाहते हो ना तो स्टोरी गेम्स खेलो। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन गेमिंग से बिल्कुल तंग आ गया था ना तो मैंने वैसे ही RDR2 को ट्राई देने का सोचा। एमी भाई ने करके रखी हुई थी, खुद तो वो खेलता नहीं था, तो मैंने वैसे ही एक दिन ओपन कर ली एंड बिलीव मी उस गेम ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक काउबॉयज पे बनी गेम ऐसी होगी। कैरेक्टर्स, स्टोरी, एनवायरनमेंट्स, छोटी छोटी चीजें जैसे बर्फ पे फिसलना, चिड़ियों की, मेरे जहन में नहीं आ रहा है इस आवाज को क्या कहते हैं, बिजली, बारिश की आवाज, बदलता हुआ मौसम, घोड़े की शदीद सर्दी में श्रिंक होती हुई बॉल्स, इतनी रियलिज्म वाली फीलिंग देती थी ना कि मैं हुक हो गया था उस गेम में बिल्कुल। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इस गेम की काफी मीट राइडिंग कर रहा हूँ। यस, ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स माई फेवरेट गेम। लेकिन इस गेम को एंड करने के बाद आई वॉज लाइक डैम, 10 out of 10। और ये खत्म करके फिर मैंने बाकी स्टोरी गेम्स भी खेलनी शुरू कर दी। फिर मैंने खेली गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, मार्वल स्पाइडरमैन, अनचार्टेड 4, रेजिडेंट इविल 4 रीमेक, गोस्ट ऑफ सुशिमा, जो कि सारी गेम्स बहुत कमाल है। लेकिन स्पेशली ये 3, ये तो 10 out of 10 थी। हर सेकंड इन गेम्स का वाज लाइक। लेकिन मुझे पता है मोस्टली लोगों के पास इतने अच्छे पीसीज नहीं होते ये गेम्स चलाने के, तो ओहो आई गॉट यू मैन। मैं भी काफी गेम्स खेलना चाहता हूँ जो कि अब मेरे पीसी पे नहीं चलती, क्योंकि मेरे बिंग चिलिंग RX 580 ने आखिरकार सालों बाद जवाब दे ही दिया है मुझे। आई कैन फील दिस पेन। तो अगर तुम्हारा पीसी थोड़ा सा थका हुआ है और तुम स्टोरी गेम्स खेलना चाहते हो जो कि एक्चुअली अच्छी है, तो तुम खेल सकते हो देखो कुत्ते, सोते हुए कुत्ते, पूरा पागल, मजार लूटने वाली, मजबूत लोहे का पुर्जा, काले गुज्जर की सीरीज वगैरह वगैरह काफी गेम्स हैं। लेकिन अगर तुम्हारा पीसी इनको भी नहीं चलाता और तुम आलू और नींबू में तारे लगा के विंडोज XP पे गेमिंग करते हो, ओहो आई गॉट यू। तो इधर तुम खेल सकते हो पर्शिया के शहजादे की तीनों गेमें, GTA वाइस सिटी, सैन एंड्रेयस, कातलों के अकीदे की कुछ गेमें, ब्लर, टोटल ओवरडोज, बाकी मुझे याद नहीं आ रही तो अभी इन्हीं पे ही गुजारा करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिवाय अपने Redmi Note 12 Pro 5G 128GB स्टोरेज 6GB रैम के अलावा कुछ नहीं है ना, तो तुम मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हो।